श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे पितृपक्ष का प्रदोष अपने आप में चमत्कार है। प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है और पितृपक्ष में अधोगति में अगर पितृ भटक रहे हैं तो आप सभी को पितृपक्ष का प्रदोष व्रत धारण कर कर एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है। इससे वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, विवाह की दिक्कत बनी हुई है तो उन सभी समस्याओं का निदान होता है और पितृ शिवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले प्रदोष व्रत कब है, ध्यान से सुने। हमेशा प्रदोष व्रत करने का एक नियम होता है कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि जरूर व्याप्त होनी चाहिए। वही प्रदोष का सफल व्रत माना जाता है जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है। इस बार 2025 में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 सितंबर को देर रात्रि 11:35 के आसपास रहने वाला है। ऐसे में उदया तिथि और शाम को प्रदोष की तिथि अर्थात त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। इस कारण से 19 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन ही यह शुक्र प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ रूप में किया जाएगा। आप व्रत कर पाए या न कर पाए, यह श्रेष्ठ सरल काम आपको जरूर करना है। प्रदोष काल का जो समय रहेगा अर्थात शाम का समय पूजन का 6:21 से 8:53 के आसपास रहता है। इस प्रदोष काल की शुभ बेला पर अगर आप दीप दान करते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, कोई विशेष पूजन पाठन करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप इस दिन जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों के निमित्त जल का दान करें, दीप दान कर कर शिव पूजा विशेष तौर पर करें। गुरु जी कहते हैं मात्र आप इस दिन शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल का लोटा समर्पित कर देते हैं और 3 स्थानों पर दीपदान कर देते हैं, सुबह और शाम, घर का मुख्य द्वार, बेलपत्र पेड़ के नीचे और महादेव के मंदिर में, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो भी प्रदोष काल में आपको दरवाजे पर दीपदान जरूर करना चाहिए। साथ के साथ शिव मंदिर में दीपदान करने से, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान करने से भाग्य बदलता है। शिवलिंग पर एक चावल का दाना और बेलपत्र तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। देखिए, शुक्रवार की तिथि होने के कारण चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ाने की महत्वता और अधिक हो गई है। एक गुरुजी ने पितृपक्ष के प्रदोष व्रत पर किए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। यह उपाय आप तुलसी के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं और बेलपत्र पेड़ के नीचे कर सकते हैं। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए यह उपाय है। इस उपाय में आपको एक चौमुखा दीपक लेना है, 4 बत्ती रखनी है, चाहे तो आटे का बनाए चाहे तो मिट्टी का, उसमें घी डाल लीजिए और इसे प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर जाकर इस दीपदान को करना है। सबसे पहले प्रार्थना करनी है, 4 पितृ देवताओं का आपको नाम लेना है। सबसे पहले अग्नि स्वधा पितृ का नाम लेना है, दूसरा नाम लेना है वर्ष दीप पितृ का नाम और साथ ही तीसरा नाम लिखना है आग्य पितृ का नाम, चौथा सोमपति पितृ का नाम। इन चारों को मैं जो है लिख भी दूंगी कमेंट्स में अगर आप कहेंगे तो इन चारों का ध्यान करते हुए मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से परिवार की मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन 4 पितृ देवताओं का नाम लेकर आपको शिव मंदिर में या तुलसी के समय समक्ष या पीपल पेड़ के नीचे एक जगह जाकर दीपदान कर कर सुंदर रूप में चौमुखा दीपक लगाना है। ऐसी मान्यता है, इससे हारी बीमारी दूर होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सरल सा कार्य करे, ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से शिव मंदिर में बेलपत्र पेड़, घर के दरवाजे पर दीपदान कर कर शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।